इसका जो इलाज है वो डिपेंड करता है कि किस स्टेज पे जो है ना आपके पास जो है ना वो पेशेंट आया है, और इसका इलाज जो है डिपेंड करता है किस सिचुएशन में पेशेंट रह रहा है। देखें, ये जो डिसऑर्डर है इसका बहुत गहरा ताल्लुक हमारे कल्चर से भी है, और इसका बहुत गहरा ताल्लुक जो है हमारे बिलीफ से भी है। मैं आपको थोड़ी सी इब्तिदा से आपको ये बताता हूँ कि इसका इलाज कहाँ-कहाँ से, मतलब किस तरह से शुरू हो सकता है। देखें, इसके ट्रीटमेंट में जो है वो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी है, हार्मोनल ट्रीटमेंट भी है, सर्जिकल ट्रीटमेंट भी है और बिहेवियरल ट्रीटमेंट भी है। अब कहने को तो लोग कहते हैं कि मतलब ये कि साइकियाट्रिक प्रॉब्लम है, इसमें हम जेंडर आइडेंटिटी कन्वर्जन थेरेपी होती है, लेकिन वो कब होती है? अगर तो बच्चा आपके पास शुरू में ही पेरेंट्स लेके आ गए हैं कि ये इसके साथ है, तो उसकी बिहेवियरल थेरेपी बहुत हद तक जो है वो शुरू हो सकती है। मैंने कई बच्चे ऐसे देखे हैं जो कि मतलब उनको अगर शुरू ही में पिक कर लिया गया कि ये बच्चा जो है थोड़ा-सा इंक्लाइंड हो रहा है लड़की की तरफ, तो हम पेरेंट्स को बता देंगे कि आपको किस किस्म के बिहेवियर जो है ना। लेकिन अगर वो बच्चा उस स्टेज पे आपके पास आ रहा है जबकि मतलब वो प्यूबर्टल एज पे पहुँच चुका है और उसकी बहुत फिक्स हो चुकी है उसकी, और उसके इमोशनल प्रॉब्लम शुरू हो गए हैं, तो उस वक़्त अगर मैं या कोई भी साइकियाट्रिस्ट उसको ये कहे कि भाई तुम तो लड़के हो, कल से लड़की बन जाओ, या कल तुम तो लड़की क्यों बनना चाह रहे हो? तुम तो ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? वो अपने आप को तो होगा क्या कि एक घर जिसको आपने डेमोलिश करके बनाना होता है, तो आपने पहला काम तो ये करना होता है, उसको डेमोलिश करना होता है, उसमें गर्द भी उड़ेगी, मिट्टी भी उड़ेगी, बहुत गंदगी फैलेगी, बहुत कुछ होगा। फिर उसके बाद आप उसको नए सिरे से बनाना शुरू करेंगे, तो एक नई बिल्डिंग शुरू होगी। तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। एक बच्चा जो कि 14-15 साल को पहुँच चुका है, इस बिलीफ के साथ कि मैं लड़का हूँ लेकिन गलत, आई एम ट्रैप्ड इन अ रॉन्ग बॉडी और मुझे लड़की होना चाहिए, और वो सब कुछ पूरी जो है ना पढ़ चुका है, लिटरेचर पढ़ चुका है। आजकल का दौर तो वो है कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा उसका जो है ना कनेक्शन हो जाता है, और बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुका होता है। तो इट्स नॉट ईज़ी कि हम उसको कहें कि भई तुम वापस आ जाओ और ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। हमारा काम क्या होता है उस वक़्त, या पेशेंट को किस चीज़ की ज़रूरत होती है ट्रीटमेंट में, उस वक़्त हम ये नहीं कहेंगे कि इसको हार्मोन दें, नहीं दें, इसकी सर्जरी करें, नहीं करें, इसकी असाइन्ड सेक्स को कंटिन्यू करें, या हम इसकी जो है ना डिज़ायर्ड जो है सेक्स को उसको कंटिन्यू करें। सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हम उसको जो है ना कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन से निकालें। क्योंकि वो इतनी शदीद फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन में चला जाता है जब तक कि बहुत से नौजवान उस वक़्त तक या तो देखें उनके सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही होती, घरवाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, और हम चूँकि पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो वहाँ पे तो एक इस्लामिक कंट्री है। इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रिलीजियस है, जो कि मैं आपको बताऊँगा कि उसको हम कैसे जो है ना हैंडल करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है जो कि हमें हैंडल करना पड़ता है। तो वो बच्चे को आप सबसे पहला काम तो ये है उसको मेंटली जो है ना स्टेबल करने की ज़रूरत है। अगर वो डिप्रेशन से गुज़र रहा है, फॉरगेट अबाउट कि वो लड़की बनना चाहता है या लड़का बनना चाहता है, ये उस वक़्त का इश्यू है ही नहीं। हमें सबसे पहले जो है ना, क्योंकि एक जो मतलब स्ट्रॉन्ग माइंड या एक स्टेबल माइंड जो है ना ज़रूरी है किसी भी किस्म के फैसले करने के लिए। वो बच्चा ये फैसला करने जा रहा है कि मुझे लड़की होना चाहिए, तो इसके लिए उसका जो है ना मेंटली पीसफुल होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला काम ये है कि हमें उसकी मेंटल हेल्थ पे तवज्जो देनी चाहिए। उसको डिप्रेशन में है, अगर क्लिनिकल डिप्रेशन में है, उसको उसका डिप्रेशन ट्रीट करना चाहिए, उसकी एंग्ज़ायटी ट्रीट करनी चाहिए। फिर हम देखें कि हम इस बच्चे को किस सोसाइटी में जो है ना ये रह रहा है। ये ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है तो ज़ाहिर है कि देखें यहाँ पे और वेस्टर्न कल्चर में तो बहुत प्रॉब्लम्स हैं। इसलिए प्रॉब्लम मैं यूँ कह रहा हूँ कि यहाँ पे लॉज़ हैं। यहाँ पे आप बच्चे को कह नहीं सकते कि तुम ऐसा सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो। अगले दिन स्कूल में जाके कहेगा कि मेरे पेरेंट्स जो है ना ये कहते हैं कि तुम गलत सोच रहे हो, और उसके पेरेंट्स को जो है ना कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा कि आप बच्ची को जो है ना उसकी फ्रीडम नहीं दे रहे। तो ये आपको इसका मैंने अभी जो है वो ज़िक्र कर रहा हूँ ना आपसे कि मैं किस तरह से जो है ना उसके सिचुएशन किस में रह रहा है, ये इम्पोर्टेंट होती है इलाज के लिए। बहुत सारे लीगल एस्पेक्ट्स भी होते हैं, तो जो मेरे सामईन जो कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारे इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, उनके लिए मैं ये कहूँगा कि उनके लिए टोटली डिफरेंट जो है ना वो ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ होंगी, क्योंकि वो उनको मैं ये नहीं कह सकता कि भाई आप जो है ना, लेकिन जो लोग पाकिस्तान में हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल सूरत-ए-हाल है। मैं उसकी बताता हूँ उसकी वजह क्या है, अब जब हम उनका डिप्रेशन ठीक कर लेंगे, तो बहुत बड़ी दूसरी जो सिचुएशन सामने आती है, वो ये होती है कि जो बच्चे लड़के से लड़की बनना चाहते हैं या बन भी चुके होते हैं, बहुत से लोग जो है ना कर चुके होते हैं। आजकल बहुत एडवांसमेंट है, हार्मोन्स जो है ना बच्चे लोग जो है ना वो मँगवा लेते हैं, ऑनलाइन मँगवा लेते हैं, बहुत सी चीज़ें कर रहे होते हैं, पेरेंट्स को पता भी नहीं चलता। उनके लिए क्या प्रॉब्लम होती है, देखें इसके बहुत सारे जो है ना रिलीजियस एस्पेक्ट भी हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि लड़के से लड़की बनेगा,
उसके लिए कौन-सी मस्जिद में जाएगा, डेथ हो जाती है तो कौन-सा कब्रिस्तान में, या उसके इनहेरिटेंस के क्या मसले होंगे, वोट डालेगा तो एज़ ए लड़के के तौर पे डालेगा या लड़की के तौर पे डालेगा, शनाख्ती कार्ड के मसले होंगे, जॉब के मसले होंगे, फ़ौज में नहीं जा सकता तो मतलब एक मिसाल दे रहा हूँ मैं। इस तरह की सिचुएशन में बहुत जगहों से जो है ना उसको जो है ना रिजेक्शन मिलेगी, बहुत जगहों से। तो जिसकी वजह से फिर वो या तो घर से निकल जाएगा, घर में उसके लिए मुश्किल है, वो उस कम्युनिटी में चला जाएगा जहाँ उसको एक्सेप्ट किया जाता है, जो कि मतलब ये है कि जहाँ पे इनका रोल अडॉप्ट किया जाता है, और वहाँ जाके जो है ना उसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, वो ड्रग्स में जा सकता है, अनफॉर्च्यूनेटली सेक्सुअल रिस्की सेक्सुअल बिहेवियर में एंगेज हो जाते हैं, एचआईवी के चांसेस बढ़ जाते हैं, हेपेटाइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है? बहुत सारी प्रॉब्लम्स, क्योंकि वो उस कम्युनिटी में, तो एक होता है पुश फैक्टर, एक होता है पुल फैक्टर। वो उनको सोसाइटी से जब पुश मिलता है तो वो पुश हो जाते हैं, और वो जो दूसरी कम्युनिटी उनको वेलकम करने के लिए होती है, और उनको ज़ाहिर है कि कहीं जॉब नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रही। तो यहाँ पे जो है वो उनको एक्सेप्टेंस है, तो उनको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करने पड़ते। तो मतलब ये है कि मेरे साथ मेरे एक बहुत सीनियर मतलब साइकियाट्रिस्ट थे, तो मुझे नहीं पता था कि मतलब ये है कि इनकी फैमिली, एक दिन मैंने उनसे सिर्फ वैसे ही पूछ लिया था कि आपके बच्चे कितने हैं? तो वो हँसने लगे। कहने लगे कि मैं तो गे हूँ। अब ये मेरे मैं ही इज़ अ साइकियाट्रिस्ट, और वो बड़े आराम से उन्होंने मुझसे भी सीनियर साइकियाट्रिस्ट, कह रहे मैं तो गे हूँ। मतलब ये कि यहाँ इस चीज़ को बुरा नहीं समझा जाता, तो ऐसे लोगों को ट्रीट करने में आपको थोड़ी-सी जो है ना इतनी मुश्किल नहीं होती, क्योंकि यहाँ एक्सेप्टेंस है। हमारे यहाँ चूँकि एक्सेप्टेंस नहीं है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट करने के लिए जो है वो बहुत मुश्किलात होती है। लेकिन लेकिन मैं ये समझता हूँ कि किसी भी चीज़ के बारे में मैं ये नहीं कहूँगा इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा, बहुत रेगुलैरिटी के साथ जो है ना बहुत कनेक्टेड रहना पड़ेगा, तो इतना आसान नहीं है किसी घर को गिरा के दोबारा से बना देना, बहुत सब्र आज़मा काम है। इसीलिए मैंने मतलब ये कि हमेशा ये कोशिश की है कि मैं प्रिवेंशन, जो हो गया सो हो गया, लेकिन जो नहीं हुआ उसको ना होने दिया जाए। जो हो गया उसके लिए हम पूरी कोशिश करें कि हम कहाँ तक सपोर्ट प्रोवाइड